इस वीडियो में हम चैप्टर 36 पढ़ेंगे, गैस्ट्रिक सिक्रेशन। सबसे पहले हम कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस पढ़ेंगे, उसके बाद फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम फर्स्ट इसे कवर करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स 99.5% of water and 0.5% solids. Solids are organic and inorganic substances. तो हम यहाँ पीछे फ्लो चार्ट दिया गया है 36.3 में, तो हम देखते हैं। यहाँ पर फ्लो चार्ट के थ्रू समझा गया है कि गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से एंजाइम्स और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, किन किन चीज़ों से गैस्ट्रिक जूस बना है, गैस्ट्रिक जूस किन चीज़ों से क्या क्या चीज़ें कंटेन करता है अपने अंदर। तो गैस्ट्रिक जूस 99.5% वाटर एंड 0.5% सॉलिड्स। सॉलिड्स में हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में एंजाइम्स एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो एंजाइम्स में क्या क्या है गैस्ट्रिक जूस के एंजाइम्स में? पेप्सिन, रेनिन, आप लोग याद रखना डबल एन वाला रेनिन है जो सिर्फ एनिमल में पाया जाता है। गैस्ट्रिक लाइपेज, जिलेटिनेस, यूरेस, गैस्ट्रिक एनाइलेज। अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या है? म्यूकस, इंट्रिंसिक फैक्टर। फिर यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दिया गया, इसमें कौन कौन सी चीज़ें? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, फ्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट। तो ये सब चीज़ों से हमारा गैस्ट्रिक जूस बना हुआ है। आप लोग इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस और कंपोजिशन ऑफ सलाइवरी जूस, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं गैस्ट्रिक जूस के क्या क्या फंक्शंस हैं। डाइजेस्टिव फंक्शन, गैस्ट्रिक जूस एक्ट्स मेनली ऑन प्रोटीन्स। जो गैस्ट्रिक जूस है वो मेनली प्रोटीन्स पे एक्ट करते हैं। एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ द गैस्ट्रिक जूस आर पेप्सिन एंड रेनिन। हमारे गैस्ट्रिक जूस के जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स है वो पेप्सिन और रेनिन हैं। गैस्ट्रिक जूस ऑल्सो कंटेन्स सम अदर एंजाइम्स लाइक गैस्ट्रिक लाइपेज, जिलेटिनेस, यूरेस एंड गैस्ट्रिक अमाइलेज। और गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? गैस्ट्रिक लाइपेज, जिलेटिनेस, यूरेस एंड गैस्ट्रिक अमाइलेज। पेप्सिन इज सिक्रेटेड एज इनएक्टिव पेप्सिनोजेन। जो हमारा पेप्सिन है वो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट होता है। इनएक्टिव फॉर्म क्या है हमारा पेप्सिन का? पेप्सिनोजेन। पेप्सिन हमारा पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट होता है। पेप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जो हमारा इनएक्टिव पेप्सिनोजेन है वो पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा। ऑप्टिमम पीएच फॉर एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजेन इज बिलो 6। जो हमारा ऑप्टिमम पीएच है पेप्सिनोजेन के एक्टिवेशन के लिए वो पीएच 6 के नीचे होता है, बिलो 6 से कम। यहाँ पर एक्शन ऑफ पेप्सिन दिया है। पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को किन चीज़ों में कन्वर्ट कर देता है? प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स में। पेप्सिन ऑल्सो कॉजेज कर्डलिंग एंड डाइजेशन ऑफ मिल्क। पेप्सिन के वजह से कर्डलिंग और मिल्क का डाइजेशन होता है और कर्डलिंग भी होता है। अब है गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज इज अ वीक लिपोलाइटिक एंजाइम व्हेन कंपेयर टू पैंक्रियाटिक लाइपेज। एज कम्पेयर टू पैंक्रियाटिक लाइपेज जो हमारा लिपोलाइटिक एंजाइम है वो वीक होता है। जो हमारे गैस्ट्रिक लाइपेज है वो वीक लिपोलाइटिक एंजाइम है जब हम उसे कंपेयर करते हैं पैंक्रियाटिक लाइपेज से। पैंक्रियाटिक लाइपेज के कंपेयर में जो हमारा लिपोलाइटिक एंजाइम है वो वीक होता है। It is active only when the pH is
बिटवीन 4 and 5। जो हमारा ये लिपोलाइटिक एंजाइम है वो सिर्फ pH 4 और 5 के बीच में, जब pH होता है ना 4 और 5 के, तभी वो एक्टिव होता है एंड बिकम्स इनएक्टिव एच pH बिलो 2.5। और बाद में जब हमारा pH 2.5 के नीचे हो जाता है तो वो फिर से इनएक्टिव हो जाता है। सिर्फ pH 4 और 5 के बीच में ही वो एक्टिव होता है। Gastric lipase is a tributyrase and it hydrolyzes tributylene into fatty acid and glycerol। जो हमारा गैस्ट्रिक लाइपेज है वो ट्राइब्यूटरेज है। जो हमारा ट्राइब्यूटरीन है वो ट्राइब्यूटरेज की हेल्प से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हमें प्रोड्यूस करता है। ट्राइब्यूटरेज के ब्रेकडाउन से हमें क्या मिलता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ट्राइब्यूटरीन के ब्रेकडाउन से। उसके बाद है हमारा अदर एंजाइम्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो कौन कौन से अदर और दूसरे एंजाइम्स कौन कौन से गैस्ट्रिक जूस के? जिलेटिनेस, यूरेज, गैस्ट्रिक अमाइलेज एंड रेनिन। जो हमारे गैस्ट्रिक जूस में जितने जो रेनिन की बात चल रही है वो डबल एन वाला रेनिन है, और जो सिंगल एन वाला रेनिन होता है ना वो हार्मोन होता है और ये एंजाइम है। और जो हमारा सिंगल एन रहता है वो हार्मोन वाला रेनिन है, हार्मोन। ओके, तो जिलेटिनेस degrades type 1 and type 5 gelatin and type 4 and 5 collagen into peptide। जो हमारा जिलेटिनेज है वो टाइप 1 और टाइप 5 के जो जिलेटिन होते हैं, जेलेटिन, उसको ब्रेक डाउन कर देता है इंटू पेप्टाइड्स में, और जो हमारा 4 और 5 कोलेजन होता है उनको भी पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। और जो हमारा ये टाइप 4 और 5 कोलेजन है ना वो प्रोटियोग्लाइकेंस हैं, वो मीट में प्रोटियोग्लाइकेंस है वो। यूरेज एक्ट्स ऑन यूरिया एंड प्रोड्यूसेस अमोनिया। जो यूरेज है वो यूरिया पे एक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है? अमोनिया। थर्ड है हमारा गैस्ट्रिक अमाइलेज, डिग्रेड्स स्टार्च बट इट्स एक्शन इज इनसिग्निफिकेंट। हमारा जो गैस्ट्रिक अमाइलेज है वो स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है, लेकिन जो इसका ये एक्शन है वो इनसिग्निफिकेंट है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये, कोई इसका इनसिग्निफिकेंट, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। फोर्थ है रेनिन, कडल्स मिल्क प्रेजेंट इन एनिमल्स ओनली। ये मिल्क को कडल करता है रेनिन, और ये सिर्फ एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। सेकेंड फंक्शन है हमारे गैस्ट्रिक जूस का हेमेटोपोइटिक फंक्शन। इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल secreted by parietal cells of gastric glands plays an important role in erythropoiesis। जो हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर होता है कैसल का, जो पैराइटल सेल्स के द्वारा सिक्रेट किया गया होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इरिथ्रोपोइसिस में। इरिथ्रोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। इरिथ्रो मीन्स इरिथ्रोसाइट सेल्स, आरबीसी सेल्स, पोइसिस मीन्स फॉर्मेशन, इरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन मतलब आरबीसी के फॉर्मेशन, इरिथ्रोपोइसिस। इट इज़ नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। जो हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल है वो ज़रूरी होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए, विच इज़ कॉल्ड एक्सट्रिंसिक फैक्टर, जिसे हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। और जो हमारे विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ से होता है? GI ट्रैक्ट इनटू द ब्लड, GI ट्रैक्ट से ब्लड में होता है एब्जॉर्प्शन विटामिन B12 का। विटामिन B12 इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैचुरेशन फैक्टर ड्यूरिंग एरिथ्रोपोइसिस। जो विटामिन B12 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैचुरेशन के लिए, एरिथ्रोपोइसिस के मैचुरेशन में हेल्प करता है, मतलब मैचुरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है विटामिन B12। एब्सेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर इन गैस्ट्रिक जूस कॉजेज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो जो हमारा विटामिन B12 है वो कम हो जाएगा, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, विटामिन B12 की का अमाउंट कम हो जाएगा, जिसके वजह से क्या हो जाएगा? परनीशियस अनीमिया, पेशेंट को परनीशियस अनीमिया हो जाएगा विटामिन B12 के डेफिशिएंसी से। क्या होगा? परनीशियस अनीमिया। थर्ड फंक्शन क्या है गैस्ट्रिक जूस का? प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ म्यूकस।
Mucus is a mucoprotein secreted by mucous neck cells of gastric gland. जो गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो म्यूकस नेक सेल होता है उसके द्वारा म्यूकोप्रोटीन सिक्रेट होता है, जो कि वो म्यूकस है। म्यूकस म्यूकोप्रोटीन है जो म्यूकस नेक सेल के द्वारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के जो म्यूकस नेक सेल है उनके द्वारा सिक्रेट होता है। एंड सरफेस म्यूकस सेल्स इन फंडस ऑफ बॉडी, और जो हम फंडस एंड बॉडी स्टमक का पार्ट्स है ना, फंडस और बॉडी, उनके सरफेस से भी जो म्यूकस सेल्स होते हैं ना उसके द्वारा भी हमारा ये म्यूकोप्रोटीन सिक्रेट होता है। एंड अदर ओके इट प्रोटेक्ट्स द गैस्ट्रिक वॉल बाय द फॉलोइंग वेज, और ये जो हमारा म्यूकोप्रोटीन है ना म्यूकस, वो गैस्ट्रिक वॉल को प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है म्यूकस? म्यूकस प्रोटेक्ट्स द स्टमक वॉल फ्रॉम इरिटेशन और मैकेनिकल इंजरी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स हाई विस्कोसिटी। म्यूकस का बहुत ज़्यादा हाई विस्कोसिटी होने के होता है जिसके वजह से, जिसके थ्रू वो हमारा जो स्टमक का वॉल होता है उससे प्रोटेक्ट करता है इरिटेशन से और किसी भी टाइप के मैकेनिकल इंजरी से, अपने हाई विस्कोसिटी की हेल्प से। इस तरीके से म्यूकस हेल्प करता है। प्रिवेंट्स द डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ पेप्सिन ऑन द वॉल ऑफ द स्टमक, और जो हमारा पेप्सिन का जो भी डाइजेस्टिव एक्शन होता है ना वॉल पर, उससे रोकता है, प्रिवेंट करता है। पर्टिकुलरली गैस्ट्रिक म्यूकोसा, पर्टिकुलरली कौन से लेयर पर? गैस्ट्रिक म्यूकोसा पर पेप्सिन के एक्शन, डाइजेस्टिव एक्शन को प्रिवेंट करता है म्यूकस गैस्ट्रिक म्यूकोसा पर, पर्टिकुलरली गैस्ट्रिक म्यूकोसा। प्रोटेक्ट्स द गैस्ट्रिक म्यूकोसा फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ गैस्ट्रिक जूस बिकॉज ऑफ इट्स अल्केलाइन नेचर एंड इट्स एसिड कंबाइनिंग पावर। और हमारा जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा और हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, अपने अल्केलाइन नेचर और एसिड कंबाइनिंग पावर की हेल्प से वो क्या करता है? गैस्ट्रिक म्यूकोसा को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। फोर्थ फंक्शन है फंक्शंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस हैज फॉलोइंग फंक्शंस: bactericidal action. HCl hydrochloric acid kills some bacteria that enter the stomach along with food substances. जो हमारा बैक्टीरियासाइडल एक्शन है वो उसके वजह से क्या होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बहुत सारे मतलब कुछ बैक्टीरिया को जो भी हमारे स्टमक में एंटर किए रहते हैं फूड के साथ उन्हें किल कर देता है, मार देता है, ख़त्म कर देता है। इट एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन, और जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, एक्टिवेट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड्स एसिड मीडियम नेसेसरी फॉर द एक्शन ऑफ हार्मोन, और जो हमारा HCl है वो एसिड मीडियम प्रोवाइड करता है जो कि हमारे हार्मोन के एक्शन के लिए ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में हमने कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस और फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।